फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं रिलायंस पावर की। आपने थंबनेल देखकर ये विचार किया ही होगा कि क्या वाकई में ये आने वाले 5 साल में 500 को टच कर सकता है। तो कर सकता है। इसके पीछे बहुत सारी वजह जिसको इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करेंगे। आखिर क्या है इसके लिए प्लस पॉइंट जो इसकी प्राइस को कई गुना बढ़ा सकते हैं। तो एक एक करके उन सारी की सारी अपडेट को डिस्कस करेंगे, जिससे आपको भी समझ में आएगा कि वाकई में ये आने वाले समय का एक बड़ा मल्टी बैगर हो सकता है और आपके निवेश को कई गुना बढ़ा सकता है। अगर आप अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप की बात करें तो लगातार डूब चुका है। हर कंपनी लगातार नीलाम होने की तैयारी में, लेकिन फिर भी अगर आप देखोगे तो रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर और रिलायंस पावर है जो आने वाले समय में कंपनी फिर से सर्वाइव कर सकती है। इसके पीछे वजह भी है, उसको भी डिस्कस करेंगे। यहाँ पे सबसे बड़ी बात निकल के आ रही है कि जब भी किसी पेनी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हो तो ये सोच के ही करना चाहिए कि वो इन्वेस्टमेंट आपका डूब भी सकता है, क्योंकि फंडामेंटल काफ़ी ज़्यादा वीक है। और ये कंपनियां पेनी स्टॉक इसीलिए बनी है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी कमजोरियां भी है, कंपनियां लॉस में भी होती है। तो कभी भी इन्वेस्टमेंट सिर्फ ये सोच के ही करें कि आप एक लॉटरी का टिकट खरीद रहे हो, टिकट लग जाएगा तो आपको जैकपॉट लग जाएगा, आपके सारे सपने साकार हो जाएंगे, वरना लॉटरी के टिकट के पैसे चले जाएंगे। उसकी आपको चिंता नहीं होनी चाहिए। इतना ही अगर निवेश करते हो तो ठीक है। वैसे यहाँ पे रिलायंस पावर में बहुत सारी बातें हैं जो इसके इशारा करिए कि आने वाले समय में ये बड़ा मल्टीबैगर बन सकता है। तो एक एक करके इनको डिस्कस करेंगे। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आज के ट्रेडिंग को डिस्कस करेंगे। तो स्टॉक ओपन हुआ 11.85 पर, 80 पर। लो है 11.55 का और हाई है 12 का, लेकिन अंत में 11.85 पर क्लोजिंग रही, जहाँ पे 0.42% की तेजी देखने को मिली। कम तेजी के पीछे वजह यह कि आज बाजार में भी कोई तेजी बड़ी थी नहीं, दिन भर दबाव था। 2-3 दिन की तेजी के बाद आज बाजार ने रेस्ट का मूड बनाया था। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखो तो रिलायंस पावर ने पिछले 1.5-2 साल में लोगों को मालामाल कर दिया। अगर आप पहले से मेरे वीडियो देखते होंगे तो आपको पता होगा, मैंने ये स्टॉक आपको 2 रुपये के आसपास सजेस्ट किया था। बहुत ही ज़बरदस्त इसने रिटर्न दिया है। 19 रुपये तक स्टॉक जाके आया। एक तरह से कहे तो इसने ऑलरेडी मल्टी बैगर रिटर्न दे दिया है, लोगों को मालामाल कर चुका है। क्या अब ये नई पारी के लिए तैयार हो चुका है? अगर आप देखोगे तो जब कोरोना की पहली लहर आई थी उस समय ये स्टॉक बिल्कुल कौड़ियों के भाव में आ गया था, यानी इसकी प्राइस 1.15 पर थी 27 मार्च 2020 को। 1 रुपये का स्टॉक था जो 19 तक जाके आया। फिलहाल स्टॉक 11.85 पर ऊपर के लेवल से काफ़ी करेक्ट हो चुका है। तो क्या एंट्री करनी चाहिए? यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि जब इसका आईपीओ आया था उस समय इस आईपीओ की जो प्राइस रखी गई थी वो 405 से 450 के बीच में रखी गई थी इसकी आईपीओ की प्राइस, अपर बैंड और लोअर बैंड में। तो आप समझ सकते हैं कि ये स्टॉक उस लेवल का है कि वहाँ तक वापस जा सकता है। अगर हम इसके वॉल्यूम को एनालिस करें तो आज बीएससी में 15,74,000 का वॉल्यूम हुआ, सामने 8,31,000 की डिलीवरी उठाएगी। डिलीवरी का परसेंटेज 52.85% है। 50% के ऊपर डिलीवरी बेस काम हो रहा है। इसका मतलब ये है कि लोग खरीदारी कर रहे हैं और स्टॉक अपने घर पे लेके जा रहे हैं। यहाँ पे अगर एनएससी की भी बात करें तो 51,81,000 का वॉल्यूम हुआ, सामने 20,36,000 की डिलीवरी उठाएगी। डिलीवरी का परसेंटेज 39.31%। तो आप समझ सकते हो कि दोनों एक्सचेंज में दोनों ज़बरदस्त क्वांटिटी में कामकाज हो रहा है। इसकी परफॉर्मेंस देखें तो 9.20 52 वीक का लो है, 19 इसका 52 वीक का ये फिलहाल स्टॉक 11.80 के आसपास है। अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि रिलायंस पावर की बात करें तो ये कंपनी फॉजिल फ्यूल्स और नॉन फॉजिल फ्यूल्स दोनों में ही काम करती है। कंपनी कोल बेस, गैस और हाइड्रो पावर के ऊपर काम करती है और साथ में विंड पावर और सोलर पावर पर भी कामकाज है कंपनी। तो आप समझ सकते हो कि कंपनी परंपरागत ऊर्जा का काम भी कर रही है, साथ में ग्रीन एनर्जी का बिजनेस भी कर रही है। और इसीलिए ये कंपनी आगे जाके कमाल करती हुई आपको दिखाई दे सकती है, क्योंकि ये दोनों सेक्टर ऐसे जो 2030 में बहुत ही ज़बरदस्त आपको प्रॉफिट देने वाले हैं। और यहाँ पे कंपनी का दोनों ही सेक्टर में कामकाज है। अब यहाँ पे जो सबसे बड़ी जो गुड न्यूज़ है पावर सेक्टर की कंपनियों के लिए, गवर्नमेंट ने आरबीआई से कहा है कि जितनी पावर स्टॉक की कंपनियां हैं जो पावर सेक्टर है उनको रेस्क्यू किया जाए। जो उनके ऊपर कर्ज है वो कर्ज फिलहाल उनसे न मांगा जाए, उल्टा उनको अभी पैसों की जरूरत हो उनको फंड प्रोवाइड किया जाए, उनका जो लोन प्रोसेस है वो इजी किया जाए, जल्द से जल्द उनको लोन दिया जाए। तो आप देख सकते हो कि सरकार ने एक तरह से अपनी तरफ से निर्णय ले लिया है कि जितनी भी पावर सेक्टर की कंपनियां उनको किसी भी तरह से कोई फंड की प्रॉब्लम ना हो, कंपनियां सुचारू रूप से चल पाए ताकि वो इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन कर पाए, क्योंकि इस समय बहुत ज़्यादा जरूरत है उसकी। तो आप समझ सकते हो कि राहत के द्वार खुल चुके हैं पावर सेक्टर की कंपनियों के लिए। तो ऐसे में आने वाले समय में रिलायंस पावर को भी कोई तकलीफ हो नहीं सकती, क्योंकि सरकार का
का पूरा सहयोग मिल रहा है और ये दोनों ही सेक्टर में कंपनी काम करी है। तो आप समझ सकते हो कि जो इनकी टेंशन थी फंड की वो सरकार की तरफ से पूरी हो सकती है, सरकार इनको नया फंड भी दे सकते हैं तो कारोबार आगे बढ़ सकता है। तो इसमें इस समय जितने पावर सेक्टर की कंपनियां हैं वो टेंशन में बिल्कुल नहीं दिखाई दे रही है मुझे। गवर्नमेंट ने जो अपनी तरफ से निर्णय लिया है कि आने वाले 2030 तक 500 गीगावाट जो इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन है वो ग्रीन एनर्जी के माध्यम से होना चाहिए, उतना इंस्टॉलेशन हो जाना चाहिए। तो उसके ऊपर सरकार अपनी तरफ से बहुत ही संजीदगी से आगे चल रही है और इसीलिए इन कंपनियों के ऊपर आने वाले समय में और भी बहुत सारी मेहरबानी हो सकती है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ग्रीन एनर्जी के सेक्टर के लिए सरकार ने एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया है। यहाँ पे ओपन एक्सेस नई पॉलिसी लाई जा रही है, यानी इसका मतलब है कि ग्रीन एनर्जी को अब खुले हाथों से छूट दी जाएगी। जो भी विंड पावर के काम करने वाली कंपनियां या सोलर पावर पे काम करने वाली कंपनियां उनको अब ये अधिकार होगा कि वो अपनी बिजली किसी को भी बेच पाए। अब पहले ये था कि जो नज़दीक के डिस्को में उनको ही बेचना पड़ता था, वहाँ पे उनकी प्राइस में देना पड़ता। अब ऐसा नहीं है, अब वो अपनी बिजली कहीं पर भी बेच पाएंगे, किसी फैक्ट्री को डायरेक्ट दे पाएंगे, किसी कंपनी में बिजली अपनी बेच पाएंगे, साथ में यहाँ तक कि कोई एक सोसाइटी है वो भी उनसे बिजली ले पाएगी। तो ये एक तरह से जो नया रूल्स आ रहा है वो इनके लिए गेम चेंजर साबित होने वाला है। इस सेक्टर के लिए जो टेंशन थी कि उनकी जो बिजली बनती थी उसकी जो प्राइस उनको सही नहीं मिल पाती थी, जो डिस्कॉम उनके पैसे भी समय पर भी नहीं चुका पाते थे, बहुत सारा कर्ज हो जाता था, अब वो सारी चिंताएं खत्म होने वाली है। तो ग्रीन एनर्जी सेक्टर में आने वाले समय प्रचुर संभावनाएं बनने वाली है, तो इसका फायदा भी रिलायंस पावर को मिलने वाला है। यहाँ पे आप देखोगे तो सरकार ने डिसीजन ले लिया और इसको बहुत सारी सब्सिडी भी दी जाने वाली है रिलायंस इसमें रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर में। तो आप समझ सकते हो कि आने वाले समय में बहुत ज़बरदस्त यहाँ पे उछाल आने वाला है। एक तरफ आप देखोगे तो ग्रीन एनर्जी के लिए तो सरकार के राहत के द्वार खुले हुए, दूसरी तरफ नीति आयोग की रिपोर्ट कहती है कि 2030 तक कोल डिमांड पीक पर होगी। इसका मतलब ये हुआ कि जो कोल बेस्ड पावर प्लांट से जो बिजली बनती है उसका और इस्तेमाल बढ़ेगा और इसकी ज़रूरत को पूरा करने के लिए कोल डिमांड और बढ़ती जाएगी। तो ऐसे में आप समझ सकते हो कि दोनों ही सेक्टर इसके चलने वाले हैं। तो आप समझ सकते हो 2030 तक तो ये स्टॉक में बहुत ज़बरदस्त तेज़ी आ सकती है। तो ये जो हमारा टारगेट है वो आराम से अचीव हो सकता है, उससे पहले ही 2025-26 के आसपास भी आराम से टारगेट अचीव हो सकता है, क्योंकि सरकार की तरफ से और भी बहुत सारी राहत के द्वार खोले जा सकते हैं। जिस तरह से कोल की शॉर्टेज हो रही है उसके लिए भी रास्ता निकाला सरकार ने। 2015 के बाद पहली बार कोल इंपोर्ट करने की भी इस बार सरकार ने सिफारिश की कोल इंडिया को कि आप कोल इंपोर्ट कीजिए और जो भी कोल दे रहे हो डिस्कॉम को और जो पावर जनरेशन की कंपनियों को उनको उसमें 10% बाल का जो इंपोर्ट कोल है उसको भी मिक्स करके दे। तो आप समझ सकते हो कि जिस तरह से कोल डिमांड बढ़ रही है और जो शॉर्टेज हो रही है कोल की, तो उसके लिए भी रास्ते निकाले गए और कोल भी इंपोर्ट किया जाए। तो आने वाले समय में लगातार बिजली का जनरेशन हो सकता है, तो इनके रिवेन्यू में बढ़ोतरी की संभावना भी बनेगी। तो ऐसे में आप देख सकते हो कि जितने भी पावर सेक्टर के शेयर है वो कमाल करेंगे ही। सबसे अच्छी बात यहाँ पे निकल के आ रही है कि प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग को बढ़ाया कंपनी के अंदर, जो एक बहुत बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर है इसके लिए। आप समझ सकते हो कि जहाँ पे लगातार इनकी होल्डिंग कम हो रही थी, इन्होंने रिलायंस पावर में अपनी होल्डिंग को बढ़ाया। जिससे एक बात समझ में आ रही है कि अनिल अंबानी इस कंपनी को आगे लेके जाना चाहते हैं। आप देख सकते हो कि मार्च और जून में प्रमोटर की होल्डिंग 17.91% थी, जो सितंबर में बढ़कर 24.98% तक हुई है और फिलहाल 3 क्वार्टर से अनचेंज है। तो आप समझ सकते हो कि प्रमोटर अपनी कंपनी को आगे लेके जाना चाहते हैं, तो ये कंपनी यहाँ पे नहीं रुक सकती। यहाँ पे एक और अच्छी बात है कि डीआई इसमें अपनी होल्डिंग लगातार बढ़ा रहे। आप मार्च 2021 में देख सकते हो उनकी 2.15% की होल्डिंग थी, जून 2021 में 1.78% की होल्डिंग हुई, सितंबर में 3.30% की होल्डिंग और दिसंबर आते थे उनकी होल्डिंग 4.92% तक पहुंची और मार्च 2022 में 5.95% तक पहुंची। तो यहाँ पर एफआई लगातार होल्डिंग बढ़ा रहे, जो ये समझ में आ रही है बात कि एफआई बाजार के बहुत ज़्यादा पारखी नज़र रखते हैं। उनको अच्छे से समझ में आता है कि इस स्टॉक में दाव लगाना चाहिए। तो अगर उनकी नज़र रिलायंस पावर में है तो वाकई ये स्टॉक आने वाले समय एक बड़ा मल्टीबैगर बन सकता है। और आपने देखा ही होगा पिछले 1.5 साल में 1 रुपये का स्टॉक 19 तक जाके आए, तो इस तरह से ही ये फिर से तेज़ी से जा सकता है, तो निवेश किया जा सकता है। तो ये आप समझोगे कि निफ्टी एनर्जी की अगर हम बात करें, यहाँ पर भी आज पॉजिटिव माहौल था। करीब 24,477 पर निफ्टी एनर्जी था, जहाँ पे 0.99% की थी। मतलब पावर सेक्टर में फिर से तेजी की संभावना बनने लगी है, तो बिल्कुल आपको दाव लगाना चाहिए रिलायंस पावर में। एक बात और ध्यान रखें, ये अपनी बुक वैल्यू से भी बहुत नीचे है, क्योंकि इसकी बुक वैल्यू ही 36.65 की है। तो बिल्कुल यहाँ से स्टॉक आगे जाने की तो पूरी संभावना है। तो यदि अगर आपका लॉन्ग टर्म का तो स्टॉक में बिल्कुल निवेश करें, क्योंकि कम्युनिटी सेंटिमेंट स्टॉक के साथ बना हुआ है। 83% बाइक की कॉल है, 11% सेल की कॉल है, 6% होल्ड की कॉल है। इसका मतलब है कि 100 में से 89% लोग इसको लेना पसंद करें।
एक बार इसके पिवट लेवल को चेक कर लेते हैं। तो यहाँ से अगर स्टॉक गिरता तो 11.62 का पहला सपोर्ट है, ये सपोर्ट टूटा तो 11.43 तक स्टॉक जा सकता है। तीसरा सपोर्ट 11.12 का है। अगर पॉजिटिव माहौल बना तो 12.12 का पहला रेजिस्टेंस है, इसको पार कर लिया तो 12.43 तक स्टॉक जाएगा और वहाँ तक पहुँचेगा, फिर 12.62 तक भी जा सकता है। तो बिल्कुल मुझे लगता है कि स्टॉक आने वाले समय एक बड़ा मल्टीपैकर बन सकता है। तो 5 ईयर के टारगेट के साथ इसमें होल्ड कीजिए। मुझे लगता है ये आराम से 500 को टच कर सकता है, क्योंकि आने वाले समय में पावर सेक्टर में प्रचुर संभावना निकल के आ रही है और ये दोनों ही सेक्टर में काम करती है। ग्रीन एनर्जी का बिजनेस भी करती है और साथ में परंपरागत ऊर्जा का काम भी करिए, और इसीलिए स्टॉक आगे जाके एक बड़ा मल्टीबैगर बन सकता है। साथ में प्रमोटर ने भी ठान लिया कि इस कंपनी को आगे लेके जाना है, तो बिल्कुल कंपनी आगे जा सकती है, लेकिन रिस्क के साथ निवेश करें, क्योंकि ये आपका निवेश यहाँ पे डूबने की भी उतनी संभावना है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।